हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीत। बूटिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे स्टिचिंग टूल्स के बारे में डिटेल में जानकारी, जो टूल्स स्टिचिंग के वक्त काम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है सिलाई मशीन। चाहे आपके पास हाई स्पीड वाला सिलाई मशीन हो या डबल पाटा का सिलाई मशीन हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है स्टिचिंग के लिए। उसके बाद दूसरा नंबर है ओवरलॉक मशीन का। जब भी कुछ दो पार्ट को स्टिच करने के बाद साइड से उसे ओवरलॉक किया जाता है, तो ओवरलॉक का मशीन आपके पास होना बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये सारे टूल्स हैं जो हम स्टिचिंग के वक्त यूज़ करते हैं। तो चलिए जानते हैं हर टूल के बारे में डिटेल में जानकारी। दोस्तों, अब बारी आती है थ्रेड्स की। स्टिचिंग के लिए थ्रेड्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है। थ्रेड्स में आपको करीब 500 प्लस अलग अलग कलर्स मिलेंगे। उनमें से कुछ कलर्स आप आपके पास परचेस करके रखिए, ताकि हर बार कुछ नया कलर आए तो उसका धागा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद स्टिचिंग में यूज़ आती है ये बॉबिन्स। आपके पास करीब कम से कम 2 बॉबिन तो होनी ही चाहिए। तो आप उसमें धागा लगाकर बॉबिन को आप मशीन में लगा सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है मेजरिंग टेप का, जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा। कटिंग के लिए भी और स्टिचिंग के लिए भी ये मेजरिंग टेप काम आता है। दोस्तों, स्टिचिंग में चॉक्स की भी बहुत ज़रूरत होती है। जैसे आपको कुछ मार्किंग करनी है तो उसके लिए आप चॉक का यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है कुछ नीडल्स की। आपको आपके फैब्रिक के अनुसार कुछ अलग अलग नीडल्स यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे कि सिल्क के लिए 14 नंबर है, या कॉटन के लिए आप 16 नंबर यूज़ कर सकते हैं। और कुछ जाड़े कपड़े आते हैं, उनके लिए आपको 18 नंबर की नीडल यूज़ करनी पड़ती है। तो ये डिफरेंट टाइप के नीडल्स आप परचेस करके रखिए। ये जो नीडल है, ये नीडल तुरपाई के काम में आती है। दोस्तों, आपके पास कम से कम 2 से 3 अलग अलग प्रेशर फुट होने चाहिए। ये जो सिंगल वाला दाब है, इसे आप लेस लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या पाइपिंग बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अमेज़ॉन के ऊपर ढेर सारे प्रेशर फुट मिलेंगे। अलग अलग टाइप के वो प्रेशर फुट आप ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, ये है फोल्डर। जनरली ऐसे कुछ फोल्डर्स बॉटम फोल्ड के लिए या प्लिट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। ये भी आपको अमेज़ॉन के ऊपर मिलेंगे। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों, इन प्रेशर फुट्स या फोल्डर्स को चेंज करने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर लगने ही वाला है। ये जो है स्क्रू ड्राइवर 2 in 1 है। सामने से माइनस और इस साइड से प्लस। तो ऐसे वाला एक स्क्रू ड्राइवर आप जरूर खरीदिएगा। दोस्तों, अब बारी आती है सीजर की। जनरली हम स्टिचिंग के वक्त 9 नंबर का सीजर यूज करते हैं। ये है कटर। इसका यूज हम जनरली थ्रेड्स कट करने के लिए करते हैं। दोस्तों, अब बारी है आयरन की। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था फर्स्ट पार्ट में, फैब्रिक के ऊपर कुछ रिंकल्स आते हैं तो उन्हें स्ट्रेट करने के लिए आयरन का यूज़ किया जाता है। तो स्टिचिंग के लिए आयरन का यूज़ कब करना है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब भी आप कुछ स्टिचिंग कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लाउज स्टिच कर रहे हैं, जैसे ही ब्लाउज का एक पार्ट बन जाता है तो आप उसके ऊपर हल्का सा प्रेस कर दीजिए, तो आपका फिनिशिंग अच्छा दिखेगा। तो स्टिचिंग के लिए आयरन का होना बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसे भी आप अमेज़ॉन के ऊपर परचेस कर सकते हैं, या आपके पास में जो कोई भी शॉप है तो आप वहाँ पर भी आयरन को परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, ये है डोरी। इसका यूज़ आप पाइपिंग के लिए कर सकते हैं। इससे पाइपिंग एक ही साइज का रेडी होता है। दोस्तों, ये कुछ है लेस, ये है डोरी। इसका यूज़ आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। कुछ लहंगे के लिए या ब्लाउज के लिए या कुर्ती को सामने बॉटम में भी आप लेस यूज़ कर सकते हैं। डोरी का यूज़ आप ब्लाउज में पीछे की तरफ कर सकते हैं। अगर आप ये डोरी का यूज़ करेंगे तो कुछ कस्टमर को शोल्डर ड्रॉपिंग का इशू होता है, तो इस डोरी से वो कम हो जाएगा। दोस्तों, ये है इलास्टिक। इसमें आपको कई सारे साइजेस मार्केट में मिलेंगे, जैसे कि 1 इंच है, 1.25 इंच है या 1.5 इंच है। इन इलास्टिक को आप प्लाजो में, ट्राउज़र में या सिगार पैंट में भी कर सकते हैं। ज़्यादातर इलास्टिक का यूज़ छोटे बच्चों के फ्रॉक में भी किया जाता है। दोस्तों, ये है वॉशेबल कप्स। इनका यूज़ आप ब्लाउज में या कुर्ती में भी कर सकते हैं, या कुछ 1 पीस होते हैं उनमें भी कर सकते हैं। ये है हुक। इसका यूज़ आप ड्रेस में या ब्लाउज में कर सकते हैं। दोस्तों, ये है टच बटन्स। इनका यूज़ आप ब्लाउज में, कुर्ती में या फ्रॉक में कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में आपको कई सारे अलग अलग जिप मिलेंगे। इनमें से कुछ जिप जो रेगुलर होते हैं, कुछ इनविजिबल होते हैं, और ये कुछ जिप डेकोरेटिव भी होते हैं। इनका इस्तेमाल आप ब्लाउज में या कुर्ती में या जैकेट में भी कर सकते हैं। दोस्तों, स्टिचिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका लेबल। आप जो कुछ भी स्टिच करेंगे उसके ऊपर आपका लेबल जरूर लगाइएगा, ताकि आपका लेबल एक आइडेंटिटी बन जाता है। दोस्तों, ये है पिन्स। इन पिन्स को आप स्टिचिंग करते वक्त हमेशा आपके साथ रखिएगा। कभी कभार आपको इन पिन की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कुछ आगे मैं कुछ ट्यूटोरियल्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको इन पिन्स का भी महत्व उसमें बताऊंगा। तो दोस्तों, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम स्टिचिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आप अच्छा सा फिनिशिंग आप आपके कस्टमर को दे पाएंगे। तो इनमें से कुछ टूल्स अगर आपके पास नहीं होंगे तो उन्हें आप आज ही परचेस कीजिए, चाहे आप उसे लोकल मार्केट से परचेस कीजिए या अमेज़ॉन के थ्रू आप उसे परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट कीजिए। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।